नमस्कार। जब शक्ति आता है तो अकेले कभी नहीं आता, उसके साथ घमंड आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आती है, वासना आता है, सब कुछ आपके साथ आता है। तो आज की कहानी इसी शक्ति का है। ऐसा कहते हैं कि जलंधर भगवान शिव के ही पुत्र थे और बाद में शिव के हाथों ही उनका वध हुआ। जलंधर आज के दिन से उनका कहानी जुड़ा हुआ है। आज तो देवउत्थान एकादशी है और आज ही के दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी का प्राचीन नाम जो है वो वृंदा था। जैसा कि आप जानते होंगे, वृंदा के पति थे जलंधर, अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने देवराज इंद्र को हराया। और जब सबको जीत लिए तो उनके मन में आया कि अब हमें कौन मार सकता है। फिर उनके मन में वासना आई और उन्होंने विष्णु लोक पे हमला किया कि भगवान विष्णु को जीत के उनसे माता लक्ष्मी को छीन लेंगे। लेकिन जब वो माता लक्ष्मी से मिले तो माता लक्ष्मी बोले, हे जलंधर, हम दोनों भाई बहन हैं, तुम्हारा भी जन्म समुद्र से हुआ है और हमारा भी जन्म, तो इस नाते हम दोनों भाई बहन हुए। और ये बात जलंधर को समझ में आ गई। तो उन्होंने फिर उनको अपनी बहन मान के और वहाँ से वापस आ गए। लेकिन उनके मन में था कि इंद्र को तो जीत चुका, हमसे शक्तिशाली अब कौन है। फिर वो भगवान शंकर को जीत के सोचे माता पार्वती को हम अपने बस में करेंगे। और उनका शंकर भगवान से भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध में शंकर भगवान जलंधर को नहीं मार पा रहे थे। घमासान युद्ध चल रहा था क्योंकि वृंदा पतिव्रता नारी थी और उनके पतिव्रता धर्म जलंधर को मारने में भगवान शिव के आड़े आ रहा था। सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे देव उठो, आप ही हो। हे देव उठिए, आप ही हैं जो इस टाइम भगवान शिव का सहायता कर सकते हैं और हम सभी देवताओं को आप जलंधर से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु बोले, हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा जो है हमारी अनन्य भक्त में से एक है और मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार। लेकिन जब क्योंकि एक हिसाब से भगवान विष्णु का जो वृंदा के साथ था वो रिश्ता क्या हो गया था, उस सरहज वाला, क्योंकि जलंधर हो गए माता लक्ष्मी के भाई। तो उन्हें मनाया गया कि आप जाइए, आप काम कर सकते हैं। और जब कोई उपाय ना देख के भगवान विष्णु जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले वृंदा के पास जलंधर के रूप लेके गए थे और वृंदा को लगा हमारे पति वापस आ गए हैं। और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना पति मानकर और उनका इस तरह से सतीत्व ख़त्म हुआ। और इधर उनका सतीत्व ख़त्म होता है और उधर जलंधर का वध होता है। भगवान शिव उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब इस बात का एहसास वृंदा को होता है, उन्होंने तुरंत उसी क्षण भगवान विष्णु को शिला में परिवर्तित श्राप देते हैं और उन्हें शिला में परिवर्तित कर देते हैं। भगवान विष्णु श्राप को स्वीकार भी करते हैं और उस शिला में परिवर्तित हो जाते हैं। और तभी से उनका एक रूप शालिग्राम का भी है। तो आज 4 माह की चिर निद्रा के बाद भगवान विष्णु का आज उठते हैं, इसलिए आज के दिन देवउत्थान एकादशी। आज ही के दिन उनका शालिग्राम रूप जो होता है उनसे माता तुलसी का विवाह कराया जाता है क्योंकि उन्होंने उनका सतीत्व हनन किया था। तो आज ही के दिन उनका ये जो रूप है तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं जहाँ एक दूसरे के आड़े आती है, कहीं कुछ होता है। उनमें से एक कथा ये भी है जो मुझे पता था। अगर आपको इसके बारे में कोई और कथा पता हो या कोई और कहानी हो, कोई त्रुटि हो इसमें, तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।